आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यूपी टीटी रिजल्ट के साथ साथ बीएड छात्रों के लिए दो तीन बड़ी अपडेट आ रही हैं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ये चैनल हमेशा आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड करता है। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यूपी टेट को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। गलत उत्तर पर सरकार व परीक्षा नियामक से यहाँ पर जवाब मांगा गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी टीटी 2021 के प्रश्नों के गलत उत्तरों को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने दीक्षा सिंह व 7 अन्य की याचिका पर दिया। याचिका में कहा गया कि प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 2017 के प्रश्नों के उत्तर बदलकर उन्हें 2021 में पूछा है। प्रश्नों के उत्तर गलत हैं, साथ ही पाठ्यक्रम के बाहर के प्रश्न भी हैं। मांग की गई है कि हाई लेवल कमेटी से शिकायत का निस्तारण कराया जाए और याचियों को गलत प्रश्नों के उत्तर का ग्रेस मार्क दिया जाए। साथ ही जब तक याचिका निस्तारित नहीं हो जाती तब तक भर्ती पर रोक लगा दी जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और कहा है कि परिणाम याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा। याचिकाओं का कहना है कि 2017 की उत्तर कुंजी को चुनौती दी गई थी, 14 प्रश्न गलत पाए थे, उन्हीं प्रश्नों को उत्तर में बदलाव कर दोबारा दिया गया। तो यहां पर यूपी टेट इस बार, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो पिछले 2017 के पेपर के रिपीट हुए हैं और उन पर आयोग ने नंबर जो है वो दिया था, तो यही अभ्यर्थियों की मांग है। तो इसको लेकर के अभ्यर्थियों ने अब ये भी मांग की है कि भर्ती पर भी रोक लगाई जाए। फिलहाल कोर्ट ने यहां पर सरकार के साथ साथ पीएनपी से जवाब मांगा है, जो कि जल्द से जल्द मिलेगा और इसके बारे में जो है आगे की प्रक्रिया बढ़ सकेगी। नेक्स्ट यहां पर बड़ी अपडेट आ रही है बीएड 2020 बैच को लेकर के कि बीएड प्रथम वर्ष के फॉर्म जो है वो 1 तक और फाइनल पर यहां पर रोक लगा दी गई है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने प्रथम वर्ष के परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाई। फाइनल के परीक्षा फॉर्म पर यहां पर रोक जो है वो लगा दी गई है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध बीएड कॉलेजों में प्रथम वर्ष के परीक्षा फॉर्म अब 1 मई तक भरे जाएंगे। विश्वविद्यालय ने प्रथम वर्ष के लिए अंतिम तिथि 20 अप्रैल से बढ़ाकर 1 मई की है। हालांकि बीएड फाइनल ईयर के परीक्षा फॉर्म फिलहाल रोक दिए गए। फाइनल ईयर की अंतिम तिथि 30 अप्रैल थी, लेकिन विश्वविद्यालय अब दोबारा से फॉर्म भरने की नई तिथियां जारी करेगा। विश्वविद्यालय के अनुसार प्रथम वर्ष के स्टूडेंट अपने परीक्षा फॉर्म भरने जारी रख सकते हैं। छात्रों को ये फॉर्म दिए गए संबंधित कॉलेज में जमा होंगे, जबकि कॉलेज 4 मई तक कैंपस में ये फॉर्म जो है वो जमा कराएंगे। फिलहाल अगर आप बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सीसीएसयू से आपको फॉर्म भरने का एक और मौका जो है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट यहां पर बड़ी अपडेट आ रही है बीएड छात्रों के लिए कि बीएड वाले तैनात शिक्षकों को कराएं 6 माह का ब्रिज कोर्स। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, क्योंकि 2018 में जो गजट आया हुआ था एनसीटीई का, उसमें जो बीएड के अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किए गए थे तो उनको 2 साल के भीतर 6 माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य था, लेकिन इन लोगों ने अभी तक ब्रिज कोर्स जो है वो नहीं किया है। तो इसी को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती में तैनात बीएड योग्यता धारक अध्यापकों को एनसीटीई के गजट आदेश के मुताबिक 6 माह का ब्रिज कोर्स कराने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर विभाग की तरफ से यह ब्रिज कोर्स कराने में देरी होती है तो इससे ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। न्यायमूर्ति राजन रॉय ने यह आदेश पंकज कुमार समेत 10 शिक्षकों की 2 याचियों पर दिया है। याचियों के वकील दीपक कुमार का कहना है कि एनसीटीई के 28 जून 2018 के गजट के आदेश के तहत 69,000 शिक्षक भर्ती में तैनात किए जाने वाले बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को 2 साल के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स कराए जाने को कहा था। याचियों का कहना है कि उन्हें अक्टूबर 2020 में तैनाती मिली थी। करीब 1.5 साल से अधिक वक्त के बाद भी उन्हें ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया है। इससे उनके हित प्रभावित हो सकते हैं। उधर सरकारी वकील रणविजय सिंह ने अदालत को बताया कि 25 अप्रैल को बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने राज्य सरकार को 6 माह का ब्रिज कोर्स ट्रेनिंग करवाने को लिखा है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे में राज्य सरकार याचियों समेत अन्य ऐसे शिक्षकों को उनकी शुरुआती तैनाती की तारीख से 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स ट्रेनिंग करवाना सुनिश्चित करना चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो इसका याचियों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अदालत ने साफ कहा है कि हर हाल में सरकार या फिर परिषद को याचियों के लिए यह ब्रिज कोर्स करवाना होगा। इस आदेश के साथ कोर्ट ने याचिका जो है वो निस्तारित कर दी है। तो यहां पर जल्द से जल्द 69,000 शिक्षक भर्ती के जो बीएड अभ्यर्थी हैं इनको ब्रिज कोर्स जो है इनको कराया जा सकता है। नेक्स्ट बड़ी अपडेट आ रही है एनसीईआरटी और सीबीएसई में खाली पड़े पदों को भरने के आदेश दिए गए हैं। एनसीईआरटी और सीबीएसई में बड़ी संख्या में रिक्त पदों को भरने की कवायद जल्द शुरू होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अमली जामा पहनाने के लिए इन पदों को भरने की जरूरत संसदीय पैनल ने बताई है। रिपोर्ट के मुताबिक एनसीईआरटी और सीबीएसई को मिलाकर करीब 2,652 पद खाली हैं। ये रिक्तियां 31 दिसंबर 2021 तक की स्थिति के मुताबिक है। संसदीय समिति ने इन पदों को समयबद्ध तरीके से भरने को कहा है, जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल में कोई दिक्कत ना हो। समिति ने एनसीईआरटी में बड़ी संख्या में रिक्तियों पर चिंता व्यक्त की है। समिति ने कहा कि इन संस्थानों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल में अहम भूमिका है। बैकलॉग समयबद्ध तरीके से खत्म करें। फिलहाल अभी ये स्पष्ट नहीं है, योग्यता को लेकर के चीजें स्पष्ट नहीं
नहीं है, लेकिन जल्द ही यहाँ पर लगभग 3000 के आसपास पदों पर जो है वो भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर बड़ी अपडेट आ रही है फ्री टैबलेट वितरण को लेकर के। सीएम ने शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में हुए टैबलेट वितरण कार्यक्रम में कहा, कोरोना जारी रही तो पढ़ाई और परीक्षा की जो है वो यहाँ पर नई व्यवस्था होगी। टैबलेट मिलने से छात्रों के जो है वो हौसले बुलंद हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने कहा कि जरूरत हुई तो हम ऑनलाइन शिक्षा के लिए, परीक्षा की तैयारी के लिए और कोरोना की बीमारी पनपती रही तो ऑफलाइन परीक्षा के लिए सॉफ्टवेयर भी बनाएगी। प्रदेश का हर युवा स्मार्ट होगा, उसकी जेब और हाथ में टैबलेट स्मार्टफोन होगा। सरकार इस कार्य को पूरे प्रदेश में कई चरणों में करेगी। इस समय अंतिम वर्ष के छात्रों को फ्री टैबलेट का लाभ जो है वो दिया जा रहा है। 1 करोड़ फ्री टैबलेट वितरण योजना के तहत यहाँ पर प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्रों को अभी लाभ नहीं मिला है, तो उनको भी 15 मई के बाद जो है वो लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं जिनको अभी तक फ्री टैबलेट नहीं मिला है, तो कल वीडियो आई थी, वो लोग आप लोग देख सकते हो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कब फ्री टैबलेट का लाभ मिलेगा। बाकी ये स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको जो है वो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर बड़ी अपडेट आ रही है, सूबे की शासकीय महाविद्यालयों को मिले 197 असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसमें बीएड, संस्कृत और कृषि रसायन विभाग का अंतिम रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 और विषयों का रिजल्ट गुरुवार को घोषित कर दिया। इनमें असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के 112, संस्कृत के 74 और असिस्टेंट प्रोफेसर कृषि रसायन के 11 पद शामिल है, यानी 197 पदों पर भर्ती का अंतिम चयन घोषित कर दिया है। तो यहाँ पर टुकड़ों में जो रिजल्ट है इसका असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का घोषित हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर बड़ी अपडेट आ रही है और अभ्यर्थियों को इसका काफी समय से इंतजार है। कट ऑफ बताने से कतरा रहा आयोग। खंड शिक्षा अधिकारी के 309 पदों पर भर्ती के लिए 2.5 साल पहले जो है वो विज्ञापन जारी हुआ था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने खंड शिक्षा अधिकारी बीओ भर्ती 2019 के श्रेणीवार कट ऑफ अंक एवं प्राप्तांक अंक अब तक जारी नहीं किए। एक अभ्यर्थी ने जब सूचना के अधिकार के तहत इस बारे में जानकारी मांगी तो आयोग ने कोई स्पष्ट जवाब देने की बजाय सिर्फ यही बताया कि भर्ती के प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। इसके लिए वेबसाइट का अवलोकन करते हैं। कुछ दिनों पहले ही हाई कोर्ट की सख्ती पर आयोग ने पीसीएस 2019 पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक कट ऑफ जारी किए। ये एग्जाम जो आपका हुआ था उसके बाद अभ्यर्थियों को यहाँ पर कोई सही जानकारी जो है वो नहीं मिली है। इसको लेकर के सूचना के अधिकार के तहत रिक्त पदों की जानकारी भी मांगी गई थी, जिसके जवाब में आयोग ने कहा है कि रिक्त पदों के बारे में जानकारी शासन या संबंधित विभाग से दी जाएगी। उम्मीद है जल्द यहाँ पर इसका कट ऑफ जो है वो जारी होगा। नेक्स्ट यहाँ पर फ्री टैबलेट वितरण को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है। सिंगारी देवी पीजी कॉलेज से है अपडेट है। एमए द्वितीय वर्ष के सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि टैबलेट वितरण हेतु दिनांक 1 मई 2022 को सभी डॉक्यूमेंट्स की मूल प्रति एवं छाया प्रति के साथ महाविद्यालय पर सभी छात्रों की उपस्थिति सुबह 9 बजे तक जो है वो अनिवार्य है। बाकी जो भी फ्री टैबलेट को लेकर के अपडेट आ रही है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जा रही है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, और ये वीडियो मॉर्निंग की पर डे आप लोग देखा करो, इसमें सारी अपडेट आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। उम्मीद करता हूँ आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। बाय बाय।